सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन सुनाने जा रही हूँ और इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और जिसका शीर्षक है हमारी स्वयं की गायत्री उपासना कैसे फली। चलिए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र कृपा कर हमारे साथ साथ कहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, जिस पुनीत गायत्री पर्व को आप मनाने के लिए आए हैं उसका बहुत महत्व है। आपने तो केवल उसको सुना है, पर मैंने देखा ही नहीं, जाना और पाया है। आपके लिए यह पर्व सामान्य जानकारी के लिए आकर्षक भी हो सकता है, पर मेरे लिए तो जीवन है। मेरी नस नस में गायत्री पर्व घुसा हुआ है। मांस में, अस्थियों में, मस्तिष्क में, प्रत्येक कण में घुसा हुआ है। जीवन की गतिविधियों से भरा हुआ है। ऐसा है यह गायत्री पर्व, जिसके लिए कितनी श्रद्धा लेकर हमने इतनी लंबी जिंदगी जी ली। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है और मेरा दूसरा, लेकिन हमारे दोनों के लिए यह हमारी माँ है। आप छोटे बच्चे हो तो क्या, और हम बड़े बच्चे हैं तो क्या, लेकिन हम दोनों की माँ एक ही है, गायत्री माता, जिसको हम भारतीय संस्कृति की जननी कहते हैं, भारतीय धर्म की जीवात्मा कहते हैं। वेदों के मंत्रों से लेकर पुराणों तक का सारा वाङ्मय जिसकी व्याख्या के स्वरूप बना, जिससे सारे देवी देवता, 24 देवता, त्रिपिता के 3 देवता, 24 अक्षरों के 24 अवतार, सारे का सारा पूजा पाठ का परिकर गायत्री के अलावा और कुछ है नहीं। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म विशुद्ध गायत्री स्वरूप है। गायत्री की महत्ता के बारे में कितना सारा बताया गया है, कितने गुण गाए गए हैं, लेकिन आमतौर से आदमी निराश देखे गए हैं और यह कहते सुने गए हैं कि हमको वे लाभ सुनने को तो मिलते हैं पर पाए नहीं जा सकते। मेरा मत इससे भिन्न है। आपकी शिकायत है कि गायत्री का कोई चमत्कार हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। कुछ ऐसे भी चमत्कार हैं जो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, पर कुछ ऐसे हैं जो मेरे लिए दिखाना संभव नहीं है अथवा दिखाना नहीं चाहता। गायत्री के ऐसे सारे के सारे चमत्कारों के बारे में ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है उन्हें अक्षरशः मैंने सही पाया है। फिर आपने गलत क्यों पाया और मैंने सही क्यों पाया? गायत्री जयंती के पुण्य पर्व पर आइए इसी महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालें और पर्दे को उठाने की कोशिश करें कि हमारे लिए गायत्री क्यों चमत्कारी है और आपके लिए क्यों निराशाजनक है। अक्षर तो वही 24 है, माला तो वही है, पूजा के विधि विधान भी वही है, फिर आप में फर्क कैसे पड़ गया? हम यही कहते हैं कि आप इसे जान लें। गायत्री के संबंध में हमारे गुरुदेव ने जब पहले दिन आए थे तभी उसका तत्व ज्ञान समझा दिया था और कहा था कि गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मिट्टी मुलायम होनी चाहिए और गड्ढा होना चाहिए। मिट्टी मुलायम होगी तो हरियाली पैदा हो जाएगी और गड्ढा होगा तो बादलों का पानी जमा हो जाएगा। टीले पर, चट्टानों के ऊपर पानी बरसेगा तो हरियाली कैसे पैदा हो जाएगी? बादल अपने आप में एक इकाई है, लेकिन समग्र नहीं है। जिसको ग्रहण करना है, धारण करना है, उसकी अपनी स्थिति और योग्यता भी होनी चाहिए, व्यक्तित्व भी होना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही जिसे हमने गिरह बांध ली, पर आप तो सुनने को भी तैयार नहीं है। वह थी, भगवान की कोई साधना नहीं होती। कोई भगवान की साधना कैसे कर सकता है? साधना सिर्फ अपने आप की करनी पड़ती है। अपने आपे की साधना कर लेने और पात्रता विकसित कर लेने के बाद में दैवी शक्तियों का अनुदान अनायास ही बिना मांगे मिलता हुआ चला जाता है। मेरे गुरु ने जिस दिन दीक्षा दी उसी दिन मुझे वास्तविकता समझा दी और कहा कि सारे का सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लीजिए। मैंने अपने ऊपर केंद्रित रखा और यही कहता रहा। आदर्शों को, सिद्धांतों को भगवान कहते हैं, उत्कृष्टता को भगवान कहते हैं और उसी की आराधना के लिए, उसी की उपासना के लिए अपने हर एक सांस को, हर एक चप्पे को, योग्यता के हर एक कण को मैंने नियोजित कर दिया। हमने भगवान की महत्ता को समझने की कोशिश की और उसने हमको गायत्री के नजदीक ला दिया। आप तो लाखों मील दूर हैं, इसलिए कि आपने केवल सुना है और कृत्यों को किया है, अतः निराश नहीं रहेंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन
लेकिन हमको पूरी तरीके से सच्चे मन से 1000 बार कहने की हिम्मत पड़ती है कि गायत्री शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है और चमत्कारी है। गायत्री में वह सब कुछ है जिसके बारे में बताया गया है। लेकिन मित्रों, ये कैसे संभव हो सका? ऐसे संभव हो सका कि हमारे दृष्टिकोण में और आपके दृष्टिकोण में फर्क रहा। आपने उस तरीके से उपासना की कि आपको लाभ मिला या नहीं, परंतु हमारी नीयत दूसरी ही रही है। हमने पाने का कभी विचार ही नहीं किया। शुरू के दिन से आखिरी दिन तक हमने केवल देने का ही विचार किया है। आपने किस स्तर की उपासना की है? हमने दधीची जैसे स्तर की उपासना की है। हमने कमाया तो था, लेकिन देवताओं से कहा कुछ हमारे पास है, आप दुनिया को देते हैं तो कुछ हमसे भी लेते जाइए। ऐसे इंसान होते भी रहे हैं और हर अध्यात्मवेता का स्तर यही होना चाहिए। देवता केवल दिया ही नहीं करते, उन्हें भी जरूरत होती है। आप जानते नहीं हैं क्या, एक बार देवताओं को जरूरत पड़ी थी और वे इंसानों की सहायता मांगने के लिए आए थे। उन्हें दशरथ से कहा था कि हम बहुत हैरान हैं और हमको इंसान से मदद की जरूरत है। तब दशरथ जी कैकई के साथ अपना रथ लेकर स्वर्गलोक को देवताओं की सहायता करने गए थे। दधीची ने देवताओं की जरूरत पूरी की थी और हमारे पूजा करने के तरीके भी उसी तरीके से रहे हैं। देवताओं ने एक और आदमी से हाथ पसारा, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन देवताओं की मदद करने के लिए गए थे। मदद करने के बाद में जब देवताओं ने अपना काम बना लिया तो सोचा उसे उसी स्तर का कुछ इनाम देना चाहिए। सो स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत महिला उर्वशी को उनने पेश कर दिया और कहा, पैसे के बाद में लोग खूबसूरती चाहते हैं, विषय विकारों को चाहते हैं, आप यह ले जाइए। अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, हमने तो अपने आप को संयमी जीवन में ढाल लिया है, क्या करेंगे इस बेकार की चीज़ों का। तब देवताओं ने उससे भी शानदार चीज गांडीव दिया था, जो मनुष्यों का नहीं देवताओं का बनाया हुआ था। गांडीव इसलिए दिया गया था कि जहाँ कहीं भी उससे तीर चलाएगा पार करता हुआ चला जाएगा, असफल हो ही नहीं सकता। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को भवानी से तलवार दिलाई थी, ऐसी शानदार तलवार जो चीरती हुई चली गई, पार करती हुई चली गई। मित्रों, मैंने वही किया है, उपासना मैंने इसी ढंग से की है। हमने सिर्फ एक काम किया है, अपने आप को धोया है, अपने आप के ऊपर पॉलिश की है और अपने आप को रगड़ करके तेज चाकू के तरीके से बना लिया है कि जहाँ कहीं भी मारेंगे चीरता हुआ चला जाएगा। यह है हमारा व्यक्तित्व। और आप तो उल्टा चलते हैं, पूजा उपासना को जीवन से दूर रखना चाहते हैं। बिजली के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को अलग अलग रखना चाहते हैं, तो उनके अंदर करंट कैसे आएगा। उपासना में त्याग की बातें सिखाई जाती हैं और आप भोग की बात कहते हैं। योग भावनात्मक है, क्रियात्मक नहीं। योग में जहाँ लोभ और मोह के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, वहाँ आप उसी की पूर्ति करना चाहते हैं। आप उल्टा चलते हैं, साबुन से कोयले का काम लेना चाहते हैं। यह भी कोई तरीका है? मैं आपके विचारों में क्रांति लाना चाहता हूँ, न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में वरन सामाजिक क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में एवं भावनात्मक क्षेत्र में भी क्रांति लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गायत्री जयंती के पुनीत पर्व पर आप भी अपने मन की सफाई करके जाएं, ब्रेन वॉश कर ले जाइए, दिशा लेकर जाइए और उस वास्तविकता को जानकर चाहिए कि जहाँ से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ। 24 साल तक उपासना करता रहा और सिर्फ जौ की रोटी और छाछ खाता रहा, अपनी जीव को धोते रहने के लिए। इसलिए कि जिस जीव ने मुझे मंत्रों का उच्चारण करना है, इसलिए कि जिस जीव से मुझे मंत्रों का उच्चारण करना है, आशीर्वाद देने हैं, उपदेश देने हैं, लोगों को सलाह देनी है, उस जीव को जरा पैनी तो कर लूँ, फौलाद तो बना लूँ। इसलिए मैंने अपनी जीव से जद्दोजहद की है। हमने प्रत्येक के ऊपर संयम किया है। हमने समय के ऊपर, विचारों के ऊपर और अपने पैसे के ऊपर संयम किया है। हमने किसी का खाया नहीं, खिलाया है। हमने अपने आप से जद्दोजहद की है। पैसे के बारे में जद्दोजहद, दिमाग के बारे में जद्दोजहद, विचारों के बारे में जद्दोजहद, आचरण के बारे में जद्दोजहद किया है। हमारा मनोरंजन एक ही रहा है, भगवान का काम। हमारी भावना एक है, मन एक है,
लक्ष्य एक है, हमारा प्रिय एक है, और वह है हमारा भगवान। सोते हुए सपना दिखता है तो हमको भगवान का दिखता है। पूजा की कोठरी में बैठते हैं तो हमें चारों ओर भगवान की सुगंध आती है। जहाँ कहीं भी जाते और अपना दिल टटोर कर देखते हैं तो वहाँ भगवान धड़कता हुआ दिखाई पड़ता है। प्राण में, नस नाड़ियों में, सांसों में भगवान की हवा चलती हुई दिखाई पड़ती है। हमारे चारों ओर भगवान दिखाई पड़ता है। हमने भगवान को अनुभव किया है, पर आप तो देखने की फिराक में रहते हैं। क्या देखेंगे भगवान को? आंखों से मिट्टी देखी जाती है। मिट्टी के अलावा क्या किसी ने देखा है भगवान को? देखा किसी ने नहीं है, पर अनुभव किया है। हमने अपनी प्रत्येक गतिविधियों में, उद्देश्यों में, विचारों में भगवान को नाचते हुए, राज करते हुए देखा है। हमारी नियति और गतिविधियां अध्यात्म से तालमेल रखती हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि अध्यात्म की सही तरीके से हम नज़दीक आए हैं और सही तरीके से फ़ायदा उठाने में समर्थ हो गए हैं। मित्रों, हमने क्या किया और क्या पाया? पाने की बात मालूम है आपको, जिसे मैं 1000 बार बता चुका हूँ। शरीर की बाबत बता चुका हूँ कि यह शरीर भगवान का है। हमने अपने शरीर को भगवान के हाथों बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं, हमारे बॉस का है, इसलिए उसको इसकी एक बार नहीं 99 बार रखवाली करनी पड़ेगी। हमने अपनी अक्ल भगवान को बेच दी है। अब यह भगवान की जिम्मेदारी है कि अक्ल को संभालें। आइंस्टीन के दिमाग के बारे में पहले ही 10 लाख डॉलर के बीमे कराए गए थे कि मरणोपरांत उसका दिमाग निकाल लिया जाएगा और रिसर्च लैबोरेटरी में यह खोजबीन की जाएगी कि उसका इतना शानदार दिमाग किस तरीके से हो गया है। अपने बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं बताता, पर पीछे देख लेना हमारे दिमाग के बारे में। हमने ऐसी ऐसी अजीब कल्पनाएं की हैं कि सारे विश्व के 450 करोड़ मनुष्य तराजू के एक पल्ले पर और हमारा बाट एक पल्ले पर, हम जमीन पर रहने वाले 450 करोड़ मनुष्यों के भाग को बदल डालने का दावा करते हैं, उनको हैरानी से बचा लेने का दावा करते हैं, आदमी के उज्जवल भविष्य की संरचना का दावा करते हैं। और इन दिनों चल रही है हवाएं, जिनसे एक एक आदमी उल्टा हो जाता है। इन हवाओं को, फिजाओं को मोड़ मरोड़ डालने का दावा करते हैं हम। हमारी संपदाओं, विभूतियों का अता पता नहीं है किसी को। हमारे पास बहुत संपदाएं हैं और हमारी सेवाओं के बारे में जिसे हर आदमी जानता है कि गुरुजी के दरवाजे पर से कोई भी आदमी खाली नहीं गया है। यह हमारी शान है। इस शान को हम कायम रखेंगे। आपकी मनोकामनाओं के बारे में हमारी सहायता तो नहीं के बराबर है, लेकिन अगर आप 100 मन मुसीबत लेकर आए थे तो 25 मन मुसीबत हमने मिटा दी हैं। आपकी 100% ज़रूरतें हम कहाँ से पूरी करेंगे, लेकिन हम यकीन पूर्वक कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने हर आदमी को पूरा पूरा फ़ायदा पहुँचाया है। मित्रों, यह हमारे चमत्कार हैं जिसे आप जानते हैं, और जो नहीं जानते उन बहुत सी चीज़ों को हमने छिपा कर रखा है। छिपा कर रखी गई बातों को जानने के लिए उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा आपको जब तक हमारा शरीर जिंदा है। सबूत हमने सब जमा कर रखे हैं। हमने कहा है कि आदमी के 5 शरीर होते हैं और हम 5 शरीरों से काम करते रहे हैं। हमारे जाने के बाद आप देख लेना कि आचार्य जी एक नहीं 5 शरीरों से काम करते रहे हैं, और बहुत सी बातें हैं जो हमने सब छिपा रखी हैं। आप देख लेना वे चमत्कार जिन्हें रहस्य कहते हैं, जादू कहते हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं कहते हैं, वे सब भी हमारे पास हैं। गायत्री को त्रिपुरा कहा जाता है। इसकी व्याख्या सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में, सरस्वती, काली, लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में की जाती है। यह उसका दर्शन पक्ष है। दर्शन और प्रयोग कर्मकांड पढ़ना हो तो गायत्री महाविज्ञान में हमने सब कुछ लिख दिया है, पढ़ लीजिए। और भी कर्मकांड को देखना हो तो आदि शंकराचार्य की गायत्री पुरस्चरण पद्धति और दैवी भागवत पढ़िए। पर जो बात मैं बताना चाहता हूँ वह सिर्फ एक है कि आदमी के जीवन में गायत्री का प्रयोग कैसे किया जाए, आदमी के जीवन में गायत्री का समावेश कैसे हो। अध्यात्म थ्योरी में नहीं, व्यक्तित्व में होना चाहिए, और व्यक्तित्व थ्योरी में नहीं रहता, वह आदमी के साथ खुला रहता है। हमारे साथ व्यक्तित्व खुला हुआ है। अध्यात्म हमारे मस्तिष्क में, नस नाड़ियों में, क्रियाकलापों में, गतिविधियों में, चिंतन में, सब में खुला हुआ है। हमारे 3 शरीर हैं, आपके भी 3 शरीर हैं। एक है हमारा कारण शरीर जिसको अंतरात्मा या अंतःकरण कहते हैं, उससे हमने उपासना की है। मस्तिष्क से साधना और शरीर से आराधना की है।
उपासना कहते हैं नज़दीक आने को। लकड़ी और आग जब नज़दीक आ जाते हैं तब लकड़ी आग हो जाती है। हमने अपने आप को भगवान के लिए समर्पित किया है और कहा है कि हमारी शक्तियाँ आपकी हैं, हमारा धन आपका है, हमारी अक्ल आपकी है, आप हुक्म दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। उपासना इसी चीज़ का नाम है और कोई उपासना नहीं होती। यह विशुद्ध रूप से विचार परक है, भावना परक है, आस्था परक है, निष्ठा परक है और श्रद्धा परक है। हमारी उपासना एक है समर्पण की, श्रद्धा की। हमने नाले की तरह से अपने आप को नदी के साथ मिला दिया है और उसमें मिल जाने की वजह से हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारी शक्ति और हमारा स्वरूप नदी जैसा बन गया है। आप भी अपने आप को मिलाइए ना और भगवान से कहिए ना कि आप हुक्म कीजिए, आज्ञा कीजिए और हम चलेंगे। हमारी उपासना हमारे ऊपर इसी रूप से छाई रही है। उपासना की निष्ठा को जीवन में हमने उसी तरीके से घोल कर रखा है जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और कहती है, सपने हो आन पुरुष जग नाही। आपकी पूजा की चौकी पर तो कितने बैठे हुए हैं, ऐसी निष्ठा होती है कोई? एक से श्रद्धा नहीं बनेगी क्या? मित्रों, हमारे भीतर श्रद्धा है। हमने एक का पल्ला पकड़ लिया है और सारे जीवन भर उसी का पल्ला पकड़े रहेंगे। हमारा प्रियतम कितना अच्छा है, उससे अधिक रूपवान, सौंदर्यवान, दयालु और संपत्तिवान और कोई नहीं हो सकता। हमारा वही सब कुछ है और वही हमारा भगवान है। आप ऐसी निष्ठा पैदा नहीं करेंगे तो क्या? उपासना इसी को कहते हैं जिसमें समर्पण की भावना हो, मांगने की नहीं देने की भावना हो। जवान औरत आती है और अपना ईमान, अपना मन, अपनी भावना, अपना शरीर, अपना गोत्र, वंश सब पति के हाथ पर रख देती है। हमने भी सब कुछ रख दिया है अपने पति के हाथ पर और कहा है कि हम आपके हैं और आपके होकर ही रहेंगे। आपके अलावा हमारा कौन है और हम किसके नज़दीक जाएंगे, किसका पल्ला पकड़ेंगे? आपका कहना नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? आप ही हमारे हैं और हम आपके हैं। मित्रों, यह उपासना है हमारी जिसने हमारी अंतरात्मा को भक्ति से भर दिया है। भक्ति कहते हैं समर्पण को, इसी को अद्वैत कहते हैं, एकत्व कहते हैं। गायत्री उपासना का दूसरा स्वरूप है साधना। साधना अपने आप की करने को कहते हैं। हमने अपने आप को कितना कसा है, शरीर को, इंद्रियों को कितना कसा है, अपने व्यवहार को कितना कसा है, अपनी इच्छा, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को चूरा करके फेंक दिया है। अपने आप को धोने के लिए, परिष्कृत करने के लिए हमने धोबी के तरीके से बेरहमी के साथ पीट पीट कर धोया है और धुनिये के तरीके से अपने आप को धुना है। क्या आप अपने आप से जद्दोजहद नहीं करेंगे? अपने आप से लड़ेंगे नहीं क्या? गायत्री का चमत्कार देखने का अगर आपका मन है, वास्तविक रूप में गायत्री से मोहब्बत है, तो आप साधना के लिए आमादा हो जाइए, साधक बनिए। साधना भगवान की नहीं अपनी होती है। भगवान पर क्या चंदन चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे? भगवान पर रहम कीजिए। पहले अपनी गंदगी धोइए, अपने को स्नान कराइए। अपना तो कराते नहीं है स्नान, भगवान को और कराएंगे। अपने आप को धोइए। साधना इसी को कहते हैं। मित्रों, हमने आराधना की है। आराधना उसे कहते हैं जिससे सेवा पूजा करनी पड़ती है। सेवा हमने भगवान की है। भगवान किसे कहते हैं? सिद्धांतों को कहते हैं, आदर्शों को कहते हैं। उन खिलौनों को भगवान नहीं कहते जिनको आपने भगवान मान रखा है। वे तो हमारी ध्यान धारणा के लिए एक मीडियम है। आदर्शों को भगवान कहते हैं जिसके तय हमारी गतिविधियाँ, हमारे पसीने का एक एक चप्पा, समय का एक एक कण लगा है। सत प्रवृत्तियों के संवर्धन को, लोक मंगल को, संस्कृति की सेवा को आराधना कहते हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक हम बराबर भगवान के काम में लगे रहते हैं। यही हमारा भजन है, उपासना है, तप है और सेवा है। आपकी अंतरात्मा को उछाल देने के लिए हमारी वाणी चलती है। जनता जनार्दन को ऊंचा उछाल देने के लिए हमारी लेखनी चलती रहती है। हमारी गतिविधियों का चप्पा चप्पा इसी के लिए चलता रहता है, लोक हित के लिए, जनता जनार्दन के लिए, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए हम बराबर 12 घंटे काम करते हैं। यही हमारी आराधना है, मशक्कत है, हमारा श्रम है, साधना है। भौतिक सामर्थ्य जो कुछ भी है हमने आराधना में लगा दिया है, चिंतन साधना में और अंतःकरण उपासना में लगा दिया है। यह है चमत्कारों के स्रोत। आप इसको सुनना, नोट करके रखना और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक चलना। भागना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता तो छोटे बच्चे की तरीके से दीवार पकड़कर गाड़ी के सहारे चलना सीखिए। एक कदम आगे बढ़ाइए,
चाहिए। लोभ मोह की हथकड़ी और बेड़ी को जिसने आपको मजबूती से जकड़ रखा है छोड़िए, थोड़ी ढीला करिए और फिर देखिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं। श्रेष्ठता की दिशा में, शालीनता की दृष्टि में, महानता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। अपने बच्चों, संबंधियों, मित्रों के प्रति हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उनके लिए संस्कृति छोड़ी है, संस्कार छोड़े हैं, परंपराएं छोड़ी हैं, और आप तो लाचार करते हैं। उनके लिए जमा करना चाहते हैं। जो हराम का खाएगा देख लेना उसका पेट फटे। पेट फटने का मतलब है कुमारगामी, दुर्व्यसनी होना। हराम का पैसा किसी को भी नहीं फला है। हराम के पैसे ने आज तक किसी को भी निर्मल क्षीर नहीं बनाया है। वह अपनी दुर्गति करा कर रहेगा। मित्रों, हमारी आध्यात्मिकता की यही निशानी है। एक हमारा पराक्रम है जिसमें हमने पुराने ढर्रे को, लोभ और लालच को तोड़ने की कोशिश की है, और दूसरा पराक्रम जिसमें हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस तरह हम सिद्धांतों की दिशा में, उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ते चले गए और उसमें चमत्कार पाया। गायत्री माता बड़ी चमत्कारी हैं। हमने सिद्धियों के जखीरे, इसमें सिद्धियों के जखीरे भरे पड़े हैं, साधनों के जखीरे भरे पड़े हैं, साधनों के जखीरे भरे पड़े हैं, और न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। गायत्री मेहता को मैं किस मुंह से कहूँ, जिसमें आदमी भौतिक जीवन में समृद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में सुसंस्कृत हो जाता है। हमने आध्यात्मिक जीवन में सुसंस्कारिता पाई है और भौतिक जीवन में समृद्धि। यह समृद्धि हमारे काम आई है और हमारे मित्र और कुटुंबियों में से हर एक के काम आई है। ऐसी समृद्धि आप नहीं इकट्ठी करेंगे क्या? आज गायत्री जयंती के दिन मेरा भाव और मन था कि आपको अपने जीवन के रहस्य, निश्चय और अपने विश्वासों को आपके सामने पर्दे की तरीके से खोल करके ही रखूं, रहस्यों को बताऊं। आपको चमत्कारों की दिशा में गायत्री माता का अनुग्रह प्राप्त करने की पूरी छूट है, लेकिन इस दिशा में चलिए तो सही, धीरे चलिए, पर शुरुआत तो करिए। शुरुआत करने के लिए हमने प्रज्ञा अभियान चलाया है। इससे दुनिया का लाभ होगा कि नहीं, पर आपका जरूर भला हो जाएगा। आप अपने आप पर नियंत्रण करने और उतार बनने में जरूर समर्थ हो जाएंगे। आप समर्थ हो गए तो दुनिया समर्थ हो जाएगी। सांचे हमारे सही होंगे तो हम सैकड़ों खिलौने अच्छे ढालने में समर्थ हो सकेंगे। सांचे ही अगर ठीक ना हो सकेंगे तो हम दुनिया को कैसे ढालेंगे? आप पहले अपने आप को बदल डालिए। हमने अपने आप को जितना बनाया है, भगवान हमें उसी हिसाब से अनुग्रह देते हुए चले गए। यही है हमारा रहस्य और यही है हमारी आत्मकथा। यही है हमारे सारे के सारे रहस्यों का उद्घाटन, जो आज गायत्री जयंती के दिन हमने आप लोगों के सामने अपना जी खोल कर रख दिया है। आपको करना हो तो इसी तरीके से करना, न करना हो तो आपकी मर्जी। आपको खेल खिलवाड़ पसंद है तो ठीक है, बच्चों की तरीके से खेल खिलवाड़ ही करते रहिए। इसमें भी क्या हर्ज है? मनोरंजन ही सही, लेकिन आप लंबी चीज़ें नहीं पा सकेंगे। लंबी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पाने के लिए जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, आपको यही करना चाहिए। अब हम जगह खाली कर रहे हैं और आपको उस जगह पर बिठा रहे हैं और यह कहते हैं कि जैसी शानदार ज़िंदगी हमने जी ली, चमत्कारों से भरी हुई ज़िंदगी हमने जी ली, जैसी महिमा और गरिमा हमने प्राप्त कर ली, आपको हम दावत देते हैं। आज गायत्री जयंती के दिन की यह रास्ता आपके लिए भी खुला हुआ है। जरा हिम्मत दिखाइए ना, हम दावत देते हैं। आप आइए और जिस रास्ते पर हम चले हैं आप भी चलिए। जो हिम्मत हमने दिखाई है आप भी दिखाइए और इसी जीवन में धन्य और कृत्य हो जाइए। अपने आप को कृत्य बना लीजिए और सारे समाज को धन्य बना दीजिए। ऐसा मौका फिर कभी नहीं पाएंगे क्या? ऐसा मौका फिर कभी पाएंगे क्या? आज गायत्री जयंती के दिन मेरे मन के उद्गार यही थे जो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिए। व्याख्यान के रूप में नहीं, वरन सिर्फ इसलिए कि आप इस पर विचार करेंगे और गौर करने के बाद में ऐसे कदम बढ़ाएंगे जैसे हमने अपने जीवन में बढ़ाए। इसी आशा के साथ आज हम आप लोगों को विदा करते हैं कि आप इस पर बार बार विचार करेंगे और बार बार यह कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों को जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आज की बात खत्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख मा प्नुयात्। 20 जून 1973। सभी को प्रणाम। ये था परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और इसके बारे में बार बार विचार करना चाहिए हम सभी को, और आशा करती हूँ आप सभी लोग इस पे बार बार विचार करेंगे और इसको